हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार विश्वकर्मा आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति के उदाहरण क्रमांक 5 को सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद हम इसी वीडियो में उदाहरण 6 को भी सॉल्व करेंगे, 7 को और 8 को और 9 को भी और 10 को भी हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो उदाहरण 5 है 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। दोस्तों, जब हम भाग देते हैं तो कभी हम देखते हैं कि भाग प्रक्रिया लगभग पूरी तरह क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है और शेषफल हमें क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। जब शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, मतलब उसे क्या कहेंगे। और जब कभी कभी देखते हैं कि जब भाग प्रक्रिया हम करते हैं और शेषफल हमें शून्य प्राप्त होता ही नहीं, तो उसे हम क्या बोलेंगे। यही उदाहरण 5 में हमें करना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सॉल्व, सबसे पहले हम निकालते हैं 10/3 के लिए। 10/3 तो भाग देते हैं 3, ये 3, ठीक है। भाजक कितना है, 3 है और भाज्य कितना है, 10। अब 3 का भाग देना है 10 में, मतलब 3 का पहाड़ा हमें ऐसा पढ़ना है कि 10 से आगे ना जाए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9। कितने बार भाग गया, 3 बार। अब 10 में से 9 गए तो क्या बचेगा, शेषफल 1। अब हमारा शेषफल क्या आया, 1 आया। हम पुनः फिर भाग देते, भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का शून्य, तो यहाँ क्या आ जाता है, दशमलव। फिर वही 3 तिरका 9, फिर क्या हो जाएगा हमारा 1, फिर शेषफल हमारा आ गया 1, फिर भाग नास्ते का शून्य, 3 तिरका 9, फिर क्या आ जाएगा 1, भाग नास्ते का शून्य 3 और ये हो जाएगा 9 और ये हमारा शेषफल 1। फिर भाग चलते ही रहेगा। अब ये डैश डैश आएगा। अब आप देखोगे यहाँ पे हमारा भाजक है 3 और शेषफल हमें हर बार प्राप्त हो रहा है, शेषफल हमें प्राप्त हो रहा 1 1 1 1 डैश डैश। और 10 में 3 का भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा, 3.33333 डैश डैश। 3 की लगातार क्या हो रही है इसमें पुनरावृत्ति, मतलब हमारा शेषफल हमें शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है। हमने पहला किया। अब हम करते हैं इसके बाद 7/8 के लिए। 7/8 के लिए अब देखो 7 और ये 8। अब 8 बड़ा और 7 छोटा है तो भाग नहीं जाएगा, तो भाग नास्ते का क्या लेंगे, यहाँ पे 0। जब यहाँ भाग नास्ते का शून्य उतर रहा तो यहाँ क्या आ जाएगा, दशमलव। साथ ही देखो 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 70 से आगे ना जाए। तो 8 अठैया 64, कितने बार भाग गया, 8 बार, 64। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 4 गए तो बचेगा 6, यहाँ आ जाएगा कटपिट। अब फिर भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का शून्य, तो 7 8 56। अब फिर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 कटपिट 0, भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का शून्य, 8 5 6 40। अब आप देखोगे यहाँ पे हमें शेषफल क्या प्राप्त हुआ, लगभग 2 या 3 बार भाग प्रक्रिया हमने किए, हमें शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, शून्य प्राप्त हो रहा है। मतलब हमारा यहाँ पे भाजक है 8 और शेषफल हमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं, शेषफल हुए हमें 6 4 और क्या प्राप्त हुए गए, शून्य। अब हम क्या करते हैं, किसके लिए निकालते हैं, 1/7 के लिए। 1/7, 1 और ये 7। अब भाग नहीं जा रहा है, भाग नास्ते का शून्य, तो यहाँ क्या जाएगा, दशमलव। तो 7 एकम 7। अब 7 में से 10 में 7 गए तो 3, फिर भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का शून्य, 7 चौके 28 4, इसको घटाए तो यहाँ आ जाएगा 2, फिर भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का शून्य, 7 दूनी 14, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 6, 7 8 56, 7 8 56। तो यहाँ कितना आ जाएगा 4। अब यह हो जाएगा 40, 7 पाना 35 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 50, 7 7 49, सॉरी 7 7 49
और फिर देखिएगा आप, हमें क्या प्राप्त हुआ, 1। अब 1 पुनः फिर से 1 प्राप्त हो गया, मतलब 1 4 2 8 7 की क्या होगी, इसके बाद पुनरावृत्ति होगी। तो अब हमने 1/7 के लिए निकाले तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 0.142857। अब देखो, हमने भाग प्रक्रिया की तो हमें दो स्थिति प्राप्त हुई। एक में हमें शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है और एक में हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है। तो पहली स्थिति देखो, स्थिति फर्स्ट, जब शेषफल शून्य प्राप्त हो तो उसे शांत दशमलव कहते हैं। जब हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। मतलब ये 7/8 कौन सा दशमलव है, प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। अब स्थिति देखो, स्थिति सेकंड, यहाँ पे हमने भाग दिए 10/3 में, 10/3 का निकाले तो हमें शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 1 1 1 1, मतलब हमें शून्य प्राप्त हो ही नहीं रहा है। तो जब शेषफल शून्य प्राप्त न हो तो उसे अनवशानी आवर्ती या अशांत दशमलव कहते हैं। दो स्थिति हमें प्राप्त होगी, जब हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो जाएगा तो हम उसे शांत दशमलव बोलेंगे, और जब हमारा शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होगा हम उसे बोलेंगे अनवशानी आवर्ती या अशांत दशमलव। अब दोस्तों देखो, हमने 10/3 में 10 में 3 का भाग दिए तो हमने कितना निकाले, 0.3333 डैश 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 पुनरावृत्ति हो रही है 3 की। अब हम देखते हैं कि 0.3 के बाद 3 की लगातार क्या हो रही, पुनरावृत्ति। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0.3 की बार बार उसी संख्या की बार बार क्या हो रही, पुनरावृत्ति हो रही। तो हम इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। अब सेकंड वाले में तो हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो गया तो वो शांत दशमलव हो गया। अब हमने देखा, जब हमने 1/7 का निकाला तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 0.142857 डैश डैश, फिर से वही प्राप्त होगा 142857। अब देखते हैं कि पुनः 142857 की क्या हो रही, पुनरावृत्ति। तो हम इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार। तो जिस संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है हम उस संख्या के ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। इस तरह दोस्तों ये उदाहरण 5वां का हल था। अब हम करेंगे उदाहरण 6वां। दोस्तों अब उदाहरण हम 6वें को सॉल्व कर रहे हैं। तो उदाहरण 6वां है, दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.142678 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q क्या कहलाएंगे, पूर्णांक, और जो q होगा, मतलब जो q होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व, देखो क्या दिया है, 3.142678। अब देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं, यदि हम यहाँ से एक दशमलव घटाएं तो दशमलव का क्या होता है, 1। अब दशमलव के बाद जितनी संख्या उसके 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये दशमलव हट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 1 4 2 6 7 8। अब आप देखो परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या हमने इसको p/q के रूप में लिखा, तो आप बोलोगे कि हाँ, हमने तो इसे p/q के रूप में लिख दिया। तो यह एक परिमेय संख्या है या नहीं है, अतः यह
एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से उदाहरण 6वां का ये सॉल्व था। अब हम करेंगे उदाहरण 7वां। दोस्तों अब हम उदाहरण 7वां को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, दिखाइए कि 0.333 डैश डैश बराबर 0.3 के ऊपर बार को P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे, और जो Q होगा वो किसके बराबर नहीं हो सकता, 0 के। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यदि एक संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही तो हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पे, माना x बराबर मान लेते हैं 0.3 के ऊपर क्या है, बार। ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब आप देखो कि एक ही संख्या की बार बार क्या हो रही, पुनरावृत्ति। तो हम क्या करेंगे, उस संख्या के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर करिए तो 10 गुणित क्या हो जाएगा, x बराबर 0.3 के ऊपर बार गुणित कितना हो जाएगा, 10। तो ये हो जाएगा 10 एकम 10x बराबर 3.3 के ऊपर बार। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या करना है, घटाना है। घटाइए तो 10x ये वाला पक्ष ये वाले पक्ष से घटेगा, मतलब 10x में से कितना जाएगा, 1x जाएगा, बराबर 3.3 के ऊपर बार माइनस 0.3 के ऊपर बार। अब आप देखो कि 10 में से 1x गया तो क्या बचेगा, 9x। अब बराबर हो जाएगा 3 में से 3 गए तो 0.3। अब यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 3/9, क्योंकि गुणा से भाग में गया। तो 3 एकम 3, 3 तेरह का 9, x बराबर हो गया 1/3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया x बराबर 1/3। तो दोस्तों ये था उदाहरण नंबर 7 का हल। अब हम करेंगे 8 को हल। दोस्तों अब हम करते हैं उदाहरण 8। उदाहरण 8 अब देखो सॉल्व करते हैं हम इसे। चलिए देखो, हम क्या मानेंगे, माना x बराबर 1.27। अब आप देखोगे 2 7 2 7 2 7 की लगातार क्या हो रही, पुनरावृत्ति। तो हम 2 7 के ऊपर क्या लगा देते हैं, पार। अब आप देखोगे समीकरण ये हमारा कितना हुआ, 1। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है हमारा 1.27 2 7 2 7 2 7 लगातार क्या हो रही, पुनरावृत्ति। तो हम क्या करेंगे, इसके समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 100 का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करने पर। तो करते हैं, चलिए। तो कितना हो जाएगा, 100 गुणित कितना हो जाएगा, x बराबर 1.27 के ऊपर बार गुणित कितना हो जाएगा, 100। तो ये हो जाएगा 100 एकम 100x बराबर ये हो जाएगा 127, और ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या करना है, घटाना है। समीकरण 2 क्या है, 100x ऋण x बराबर 127 ऋण 1.27 के ऊपर बार। तो ये भी आएगा 2 7 के ऊपर बार। तो ये हो जाएगा 127.27 के ऊपर बार। ठीक है, अब ये हो जाएगा, देखो 7 में 7 गए तो 0, 2 में 2 गए तो 0, अब 7 में 1 गए तो 6, मतलब 126। ये हो जाएगा 99x। तो 99x बराबर हो जाएगा 126। अब हम क्या कर सकते हैं, x बराबर 126/99। अब हम 3 से भाग चल जाएगा, 3 का पहाड़ा, 3 तेरह का 9, 3 तेरह का 9, 3 जोगे 12, 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, बच गए 3 जोगे 12। तो x बराबर आ जाएगा 14/11। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, x बराबर 14/11। अब हम करते हैं इसके बाद उदाहरण करते हैं।
अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना x बराबर 0.235 के ऊपर क्या जाएगा, बार। अब समीकरण कितना हो जाएगा, एक। कोई समीकरण एक के दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, 100 गुणित x बराबर हो जाएगा 0.235 बार गुणित कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, अब क्या करना है, 100 एकम 100x बराबर ये हो जाएगा 23.5 के ऊपर बार, तो गुणित 100 हो गया। अब ये हमारा समीकरण कितना हो गया, 2। तो वही समीकरण 2 ऋण समीकरण 1। अब तो 100x माइनस कितना हो जाएगा, 1x बराबर 23.53 और ये हो जाएगा फिर 5 माइनस कितना हो जाएगा 0.235 ये हो जाएगा बार बराबर ये घटेगा 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 2 गए तो 3 दशमलव ये हो जाएगा 23.3। तो ये हो जाएगा 99x बराबर। अब यहाँ पे दशमलव घटाएंगे तो 23, तो ये हो जाएगा 233 बटे कितना 10, तो ये हो जाएगा 99x बराबर। तो x बराबर हो जाएगा 233 बटे 10 गुणित 990 99, तो ये हो जाएगा 233 बटे 990, ये हमारा होगा आंसर। x बराबर 233 बटे 990। ये था उदाहरण 9 का सॉल्व। अब हम करते हैं उदाहरण 10। तो दोस्तों अब हम करते हैं उदाहरण 10। उदाहरण 10 है 1/7 और वह 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या में ज्ञात करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व हम जानते हैं, अभी हमने 1/7 का मान निकाला था। हम जानते हैं कि 1/7 बराबर क्या होता है 0.142857। ठीक है, अब हमें कितने का मान निकालना है, मतलब 2 गुणित 1/7, क्योंकि 2/7 बराबर क्या होगा 2 गुणित इसके ऊपर क्या लगता है बार, तो 0.142857 गुणा करते हैं तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल का 1, 8 दूनी 10 और 11 की 1 हासिल का 1, 8 दूनी 16 और 1 8 दूनी 16 16 और 1 17 के साथ हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 4 दूनी 8 2 एकम 2, तो 0.2855714। अब क्या लिखेंगे 1/7 व 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी बराबर, इसके बीच में बहुत सारी अपरिमेय संख्या होती हैं, 0.1501501500150000 इस तरह से डैश डैश ये लग जाएगा। इस तरह से 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या हमने ज्ञात की है। अब दोस्तों वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।